बंद करो, अत्याचार नहीं सहेंगे, अत्याचार नहीं सहेंगे। मऊ का कोना कोना डोले, मऊ का कोना कोना डोले, तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी। नगर का कोना कोना बोले, नगर का कोना कोना बोले। क्या मामला है? मामला यह है कि मऊ का नगर पालिका प्रशासन कमीशन खोरी भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है। जनता के धन को लूटा जा रहा है, सरकार के धन का बंदरबाद किया जा रहा है। एक गिरोह बनाकर, संगठित गिरोह बनाकर देश के और जनता के पैसा को लूटा जा रहा है। हिंदू जागरण समिति आज यह संकल्प लिया है कि किसी भी बेलगाम नौकरशाह को, किसी भी भ्रष्ट अधिकारी को जनता के साथ जुर्म और अत्याचार नहीं करने दिया जाएगा। उखाड़ के फेंक दिया जाएगा, ज़मीन से उखाड़ कर फेंक दिया जाएगा। ऐसे लोगों को किसी भी कीमत पर मऊ की धरती पर पनपने नहीं दिया जाएगा। क्या जुर्म अत्याचार हो रहा है? जुर्म अत्याचार ये है कि जनता की बातों को सुना नहीं जा रहा है। नगर पालिका में लाल बालू की जगह सफ़ेद बालू का प्रयोग किया जा रहा है, भस्सी की जगह सफ़ेद बालू का प्रयोग किया जा रहा है। लाइट की खरीदारी में व्यापक पैमाने पर घपला किया जा रहा है। चूना, ब्लीचिंग, मिलिथियान, मच्छर जनित दवाओं की खरीद में व्यापक पैमाने पर घोटाला किया जा रहा है और कहीं भी जनता की सुविधाओं का कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। प्रत्येक वार्ड में 15 सफाई कर्मचारी हैं, लेकिन बाहरी हिस्सों में, जो शहर के बाहरी हिस्से हैं, कभी महीने, 2 महीने, 5 महीने पे भी झाड़ू और सफाई नहीं होती है। इसके लिए हम लोग आज हिंदू जागरण समिति के कार्यकर्ता, आज हम सब लोग जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन सौंपने आए हैं और कार्रवाई की मांग करते हैं। अगर कार्रवाई नहीं होगी तो धरना, प्रदर्शन, आंदोलन और यहीं कलेक्ट्रेट परिसर में हिंदू जागरण समिति के कार्यकर्ता आमरण अनशन करके सरकार को और भ्रष्ट व्यवस्था के खिलाफ इस मामले में कई बार नगर विकास मंत्री जी से शिकायत भी की गई है, वो भी सुन नहीं रहे हैं। क्या लगता है, मिली भगत है क्या? अगर नगर विकास मंत्री की यह जिम्मेदारी है कि कम से कम वह जो विकास कार्य कराए जा रहे हैं उनकी गुणवत्ता तो जान लें। सिर्फ एक लोग, उनके कुछ लोग हैं सिर्फ नारा लगाते हैं, एके है तो ओके है। क्या ओके है? मैं पूछना चाहता हूँ, क्या ओके है मऊ में? ओके क्या है? कुछ नहीं ओके है, कुछ भी ओके नहीं है। जनता के साथ अन्याय किया जा रहा है, जनता के जन सुविधाओं के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। कोई भी हो, मंत्री हो चाहे मुख्यमंत्री हो, अगर मेरी बात नहीं सुनेंगे तो हम लड़ेंगे। और सुनिए, और कई बार मुझे फर्जी मुकदमे बनाकर कुछ लोग षड्यंत्र रचकर जेल भेजने की साजिश कर रहे हैं, लेकिन मैं उनको आज स्पष्ट कर देना चाहता हूं, मैं किसी की भभकी और किसी के बनर घुड़की से डरने वाला नहीं। एक बार नहीं, 100 बार भी मऊ की जनता के सवाल पर जेल जाना पड़ेगा तो जाऊंगा और आखिरी सांस तक लड़ूंगा। आउटसोर्सिंग के कर्मचारियों की कटौती करके भारी घपला किया जा रहा है, इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नगर पंचायत कोपागंज का भी यही हाल है। नगर पंचायत, हर नगर पंचायतों का हाल ये है। माननीय मंत्री जी, एके है तो ओके है, बस एक ही नारा कुछ लोग लगा रहे हैं, एके है तो ओके। मैं पूछना चाहता, क्या समझा, भ्रष्टाचार ओके है, क्या समझा जाए? अब जो भी समझे आप, भ्रष्टाचार ओके है भाई। माननीय मंत्री जी को इस पर ध्यान देना चाहिए। जो लोग हैं उनका सब कुछ माननीय मंत्री जी एक नौकरसार है, एक जिम्मेदार मंत्री है सरकार के। उनको जो काम हो रहे हैं विकास कार्य के, यह देश का पैसा है, यह जनता का पैसा है, यह लोगों का पैसा है, उनको गुणवत्ता का ध्यान देना चाहिए। एक तरफ सड़क बन रही है, एक तरफ नाली बन रही है, एक तरफ नाले बन रहे हैं और पीछे से टूटता जा रहा है। ये सब ठीक नहीं है कि जो अभी नगर पालिका परिषद में सभासदों ने भ्रष्टाचार के खिलाफ जो आवाज़ उठाई थी, उनकी आवाज़ को दबाने के लिए नगर पालिका प्रशासन द्वारा सत्ता पार्टी के सभासदों को 30,000 रुपया महीना दिया जा रहा है और अन्य पार्टियों के सभासदों को 20,000 रुपया दिया जा रहा है। मैं ये पूछना चाहता हूं नगर पालिका प्रशासन से कि सभासदों को देने के लिए कहां से ये बजट आ रहा है, ये पैसा कहां से आ रहा है? ये 3 महीने से काम चल रहा है। ये सब भ्रष्टाचार ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं। हिंदू जागरण समिति सड़कों पर उतर कर भ्रष्टाचार को मिटाने का संकल्प लिया है और भ्रष्टाचार को मिटा के रख देंगे। और भी जो गरीब आदमी हैं, जिनको तनख्वाह, मऊ जिले का हिंदू जागरण समिति का जिला महामंत्री हूँ।
हमारा घर नगर पंचायत कोपागंज में है और मैं आए दिन जन समस्याओं को लेकर जूझता रहता हूं। नगर पंचायत की बात जहां तक हो रही है तो सरासर नगर पंचायत जो है बेईमानों का अड्डा बन चुका है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है। मैं मऊ नगर पंचायत में तो हमारे बड़े भाई सुजीत सिंह हैं, उन्होंने बताया आप लोगों को विस्तार से। और नगर पंचायत कोपागंज से मैं आता हूँ। कोपागंज की स्थिति यह है कि ब्रह्म बाबा का स्थान है, बापुंडे कॉलेज की फील्ड से उस रास्ते के लिए मैंने मांग किया था 23/10/2024 से। लगातार SDM से लेकर जिलाधिकारी से लेकर विधायक से लेकर मंत्री तक, एक शर्मा महोदय को मैंने लेटर दिया, अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। RGRS पर जाता है, निस्तारण लोग कर देते हैं। नगर पंचायत में हमारे यहाँ ओडियाना बाजार बाजीपुरा दक्षिणी में जुड़ानी माता का मंदिर है, 10 वर्षों से इंटरलॉकिंग कार्य नहीं होता है। 1.5 फुट वहां पे गड्ढा हो जाता है। जब हम लोग आते जाते हैं तो शर्म से हम लोग का मूडी नीचे हो जाता है। उसी तरफ से चेयरमैन का आवाज पड़ता है, चेयरमैन आता है जाता है, नहीं कभी उस गड्ढे का इस्तेमाल नहीं करता है। उसको समझ में नहीं आता है या निर्माण कार्य होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। इस तरह की दबंगई या गुंडई नगर पंचायत कोपागंज में चल रही है। सफाई के नाम पर गंदगी का अंबार लगा है। बड़ी मेहनत से वहां पे हमने शौचालय बनवाया है ओडियाना बाजार में, वहां पे कर्मचारी नियुक्त होना चाहिए जो सुबह शाम सफाई करे। मैं चाहता हूं आप लोग अपने चौथे स्तंभ है मीडिया के माध्यम से सरकार की कान खोलने का काम करें। जो नगर पंचायत कोपागंज में भ्रष्टाचार हो रहा है इसको आप लोग समाप्त करने का काम करें। आप ही एक हमारे मार्गदर्शक हैं जो हमारी बात ऊपर तक पहुंचा सकेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी को हमने कहा, फिर भी कोई सुनवाई नहीं हुई। मैंने जनता दर्शन में दिया। चेयरमैन मुस्लिम होने के नाते हिंदू समितियों पे हिंदू जो आस्थाओं के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। हमारे जुड़ानी माता के मंदिर पे इंटरलॉकिंग कार्य नहीं होगा। वहीं पे हमारे काली माँ का मंदिर है बरनवाल पेंट वाले के बगल में, मिडिल स्कूल के बगल में, वहां भी निर्माण कार्य में हमने लाइट लगवाने के बाद कहा, वो भी अब तक नहीं लगा है। लग जाएगा तो शराबियों का अड्डा बंद हो जाएगा, अंधेरे में बन पेटी को लोग छड़ना बंद कर देंगे। और मंदिर पे हर वक्त उजाला रहना चाहिए, वहां पे सुंदरीकरण करने का काम होना चाहिए। सनातन धर्म है, सनातन धर्म का ख्याल करके चेयरमैन को काम करना चाहिए। और थाने से लेकर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तक दोनों तब इंटरलॉकिंग का कार्य हो जाएगा। 1.5 फुट गड्ढा है, आए दिन एक्सीडेंट होता है, किसी बहन बेटी की जान चली जाती है। हम चाहेंगे कि निर्माण कार्य यथाशीघ्र कराया जाए। चेयरमैन एकदम आंख बंद करके बैठा है। शासी अधिकारी अच्छे हैं, काम करते हैं, लेकिन वो भी परेशान रहते हैं, चेयरमैन के आगे मजबूर रहते हैं। अविनाश सिद्दीकी वहाँ चेयरमैन है, उनके पति आदेश करते हैं। इनके खिलाफ कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। एकदम भ्रष्टाचार से लिप्त है भाई, हम लोग भी देख रहे हैं ना। निर्दल चेयरमैन वहां से जीते हैं तो देख रहे हैं क्या स्थिति चल रही है। मैं अमित वर्मा, प्रांत मंत्री हिंदू जागरण समिति। आज हम सब हिंदू जागरण समिति कार्यकर्ता बाबू सुजीत सिंह के नेतृत्व में, राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे हैं, उनके नेतृत्व में हम लोग यहाँ पे जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन सौंपने आए नगर पालिका में भ्रष्टाचार के खिलाफ। नगर पालिका में भ्रष्टाचार चरम सीमा पे पहुँच गई है। बिना पैसे के कोई काम नहीं हो रहा है। ईओ और चेयरमैन आपस में मिल के पूरा बंदरबाट कर रहे हैं और पूरा जनता का पैसा खा रहे हैं। धन्यवाद।